हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू सर्विस कमीशन। ठीक है। राइट ऑफ सर्विस कमीशन की जो इस्टेब्लिशमेंट है, कब ये सेटअप किया गया, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हाउ इट वाज सेटअप, कि इसका सेटअप कैसे किया गया, हाउ फ्रॉम वेयर इट डिराइव इट्स पावर। ओके, सो द हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 वाज इनेक्टेड with the sole objective of providing an effective framework for time bound delivery of services being provided by various government department under the state of Haryana in order to promote ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो सबसे पहले क्या किया गया, एक एक्ट पास किया गया 2014 में, दैट इज राइट टू सर्विस एक्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को एक टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है, एक एक विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम, एक निश्चित समय के अंदर उनको सर्विसेज प्रदान की जाए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो सरकारी विभाग हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, वो जो सिटीजन्स हैं, वो एक टाइम बाउंड मैनर में उनको अवेल कर सकें। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। एज पर सेक्शन 12(1) and 2 of HRTS Act, there is a provision to constitute Haryana Right to Service Commission and it shall be a statutory body. ओके, सो ये जो एक्ट है, इसका जो सेक्शन 12(1), 12A और 1 और 2 है, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि एक एक राइट टू सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाएगा, और जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है, एक वैधानिक ये बॉडी होगी। तो इस एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन, द कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड वाइड नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी 31 जुलाई 2014 को, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 13(1) ऑफ द एक्ट। जो इस एक्ट का सेक्शन 13 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर होगा, सॉरी, चीफ कमिश्नर होगा, और 4 कमिश्नर होंगे। ओके, टू लुक आफ्टर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट इज, इट इज द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू इंश्योर proper implementation of this act and to make suggestions to state government for ensuring better delivery of services। ठीक है। तो जो ये कमीशन है, इसका जो मेन एक ड्यूटी थी, या फिर जो एक सोल जो एम ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, वो यही था कि जो इस एक्ट के अंदर जो भी सजेशंस हैं, सॉरी, जो भी प्रोविजंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, और कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सजेशंस ये कमीशन दे, ताकि अच्छे से जो सर्विसेज है उनको डिलीवर किया जाए टू द सिटीजन्स। ओके, सो श्री टीसी गुप्ता आईएएस रिटायर्ड इज द करंट चीफ कमिश्नर ऑफ एचआरटीएस कमीशन। राइट टू सर्विस कमीशन के जो चीफ हैं, वो हैं टीसी गुप्ता, एक रिटायर्ड आईएएस हैं। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या है इस कमीशन के? द कमीशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एचआरटीएस एक्ट कैन टेक sumoto notice of failure to delivery services in accordance with this act and refer such cases for decision to first or second grievance redressal authority and pass such orders as may be appropriate। ठीक है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरह की सर्विस को देने, एक विद इन टाइम के अंदर अगर वो उसको देने में फेल हो जाता है, ठीक है, उसको उतने टाइम के अंदर कोई भी सर्विसेज नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं जो भी कंप्लेनेंट है, ठीक है, वो कोई जो भी विक्टिम है, वो कंप्लेन कर सकता है कमीशन के अंदर, और इसके अंदर अथॉरिटीज सेटअप हैं, फर्स्ट फर्स्ट ग्रीवियंस अथॉरिटी, सेकंड, ठीक है, इस तरह से अथॉरिटीज मेंशन है। ओके, और बाद में अगेंस्ट द एरिंग ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द कमीशन इज आल्सो empowered to carry out inspection of offices entrusted with the delivery of services and recommend departmental action against the erring officers, change in procedure and process to recommend additional services to be notified and modification in ऑलरेडी इश्यूड नोटिफिकेशन। सो ये एक और कमीशन को पावर दी गई है कि ये इंस्पेक्शन कर सकता है ऑफिस में जाके। ठीक है। और ये
जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो काम नहीं करते, ठीक है, टाइम से सर्विस नहीं सिटीजन्स को नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, सो एंड देयर कुड बी चेंज इन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, और जो सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है, ठीक है, उनको भी ऐड किया जा सकता है टू रिकमेंड एडिशनल सर्विसेज टू बी नोटिफाइड मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो नोटिफिकेशन उसके अंदर मॉडिफाई करके एडिशनल सर्विसेज को भी ऐड किया जा सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी सर्विसेज ऐड की हैं, अभी रिसेंटली लेबर डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज को ऐड किया हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट इज द कमीशन कैन ऑल्सो impose penalty on designated officers or any official involved in the process of providing such services up to a sum of 20,000, and can also allow compensation up to 5,000 to be paid to the eligible person by the defaulter, ठीक है। कहीं ना कहीं जो कमीशन है वो पेनल्टी लगा सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर पे, जो 20,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है, और कंपनसेशन भी अलो कर सकता है 5,000 तक का कंपनसेशन, जो एलिजिबल पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको ये जो ये ऑफिशियल है, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, ये उसको देंगे अगर उनका काम टाइम से या विद इन जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर उनका काम नहीं होता, उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती है, तो ये कमीशन को पावर है कि ये पेनल्टी भी लगा सकता है। ओके, सो द हरियाणा गवर्नमेंट इन फर्स्ट इंस्टेंस नोटिफाइड 163 सर्विसेज अंडर द एक्ट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड दिस, ठीक है, 7/5/2012 को नोटिफिकेशन जारी करी हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसमें 163 सर्विसेज थी फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी, एक निश्चित समय के अंदर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, एंड आल्सो नोटिफाइड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, सेकंड ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी। तो इस तरह से ये ऑफिसर्स को भी नोटिफाई किया गया, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसके बाद अगर वो वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, दैट इज फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, एंड देन द सेकंड वन। ओके, ये जो सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, ये भी आपको कमीशन की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, ये आपको सी यू कैन सी हियर। फर्दर मोर सर्विसेज हैव ब्रोट अंडर द परव्यू ऑफ एचआरटीएस एट प्रेजेंट 813 सर्विसेज जो इस एक्ट के अंदर अभी हैं करंटली। ओके, सो ये नोटिफाइड जो सर्विसेज हैं वो आपको कमीशन की साइट पे मिल जाएंगी, लाइक दिस नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, नोटिफाइड सर्विस, लाइसेंस ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स के रिगार्डिंग अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसकी टाइम ड्यूरेशन है 24 दिन, अप्लाई करने के 24 दिन का आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओके, मतलब इस टाइप से इसके ऊपर प्रोविजंस हैं। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है दैट इज डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, द फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी इज जॉइंट डायरेक्टर, एंड द सेकंड ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी इज डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ओके, सो इस तरह से नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जो सर्विसेज है, जो टाइम है, एंड द डेजिग्नेटेड दीज आर द ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें आपको हर एक सर्विस के लिए कमीशन की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये अभी रिसेंट का केस है, जुलाई 5 2025 को 10 सर्विसेज ऐड की हैं, 10 सर्विसेज ऑफ लेबर डिपार्टमेंट नाउ अंडर एम्बिट ऑफ राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज को अभी उसकी इनके परव्यू इसकी एम्बिट के अंदर, ठीक है, इसके राइट टू सर्विस एक्ट में इंक्लूड किया गया इनको। ओके, सो द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट 10 सर्विसेज ऑफ लेबर डिपार्टमेंट within the ambit of Right to Service Act 2014, ensuring a defined timeline for their delivery. Okay, so देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इनमें से कुछ सर्विसेज को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इश्यूड इन दिस रिगार्ड बाय CS श्री अनुराग रस्तोगी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट एंड लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट मस्ट बी completed within 26 days. ओके, सो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस्टेब्लिशमेंट है या फिर लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें इनके लिए एक प्रोविजंस रखा है कि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो 26 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रूवल फॉर प्लान फ्रॉम फैक्ट्री डिपार्टमेंट एंड इशूएंस ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज, ठीक है। अगर कोई शख्स फैक्ट्री लगाना चाहता है किसी टाइप की, तो उसको 45 दिन के अंदर
जो लाइसेंस है वो इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक 45 डेज की लिमिट यहाँ पे एक सेट की है राइट टू सर्विस कमीशन ने इस एक्ट के अंदर, ये एक प्रोविजन है, ओके। और अगर आपको 45 दिन के अंदर अगर आप सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं और 45 डेज में आपको इश्यू नहीं होता, देन यू कैन कंप्लेन टू फर्स्ट ग्रीवियंस जो रिड्रेसल अथॉरिटी है, एंड अगर वहां पे भी नहीं सुनवाई होती, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड वन, ओके। और इन दैट केस जो भी ईयरिंग ऑफिशियल्स है उसके खिलाफ एक्शन होगा, ओके, और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। द नेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 26 दिन का टाइम इन्होंने रखा है। रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस, अगर हमें फैक्ट्री लाइसेंस का जो फैक्ट्री का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाना है उसके लिए 45 डेज। तो बेसिकली दीज आर द टाइमलाइंस जो इन सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं इस कमीशन या फिर इस एक्ट के अंदर ये स्पेसिफाई की गई है, ओके। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर as as beneficiary of Haryana Building and other construction worker welfare board is to be done within 30 days. Delivery of benefits under various welfare schemes of, so these are the timelines, okay. These are the timelines that has been set by the set by under this act, right to service commission act. Next is action taken by commissions. You can see RTS panel imposes rupees 10,000 fine on an official for delay in service delivery. 10,000 का जो फाइन है वो एक एसडीओ के ऊपर लगाया था, ठीक है, इसने जो कमीशन है। नेक्स्ट इज हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन मूल्स पेनल्टी ऑन एमसी के ऊपर ये इन्होंने पेनल्टी लगाई थी। सो दीज आर द एक्शन टेकन बाय द कमीशन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि कमीशन पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये कुछ कुछ केसेस हैं, ओके। सो दीज आर द सम केसेस वेयर द कमीशन हैज इम्पोज्ड penalties on earring officials, okay. Next कुछ limitations हैं, these are some limitations. These are some limitations. Services of various departments such as police are not covered under the purview act. तो कुछ डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो इस एक्ट के अंदर नहीं इन्होंने स्पेसिफाई की हैं, ठीक है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो जो एक काइंड ऑफ भी कह सकते हैं कि एक क्रूशियल सर्विसेज हैं, ठीक है। वो उस तरह की सर्विसेज एक्ट के अंदर ऐड नहीं की हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐड करने की जरूरत है। दे नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट। द सेकंड वन इज लिमिटेड अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन्स के अंदर अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं। अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस कमीशन के बारे में पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज अगर पता भी है तो उनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि लाइक कि कैसे दे कैन फाइल कंप्लेन एंड व्हाट आर द टाइमलाइंस फॉर द सर्विसेज। सो all these things all these things all these things. The next is penalties are rarely imposed on defaulting officers. तो जो penalties हैं वो rarely ही implement की जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा मोस्टली केसेस में जो जस्टिफिकेशन मांगी जाती है एंड उसमें वो काइंड ऑफ इस तरह की जस्टिफिकेशन मतलब ठीक ढंग से वो जस्टिफिकेशन फाइल नहीं होती। सम काइंड ऑफ मीन्स रेयरली ही यहाँ पे इम्पोज की जाती है पेनल्टीज। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनल्टीज वगैरह नहीं होती, ओके। सो आज हमने डिस्कस किया राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट को, ठीक है। एंड ये जो पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक बहुत इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड फॉर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। सो दैट्स फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक। मिलते हैं अगले लेक्चर।